Hello guys, so welcome back to our channel. So today we are going to learn about limits, sums and products. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने कुछ कंटेंट्स ऑलरेडी लिख के रखी हूँ एंड तो चलो आज का कंटेंट क्या क्या होगा यहाँ पे देख सकती हो। पहले तो लिमिट्स, तो ऐसे लिमिट्स किस तरह से लिखा जाता है, उसके बाद जैसे सम्स हुआ, सम्स को विथ लिमिट्स और फ्यू एग्जांपल्स, उसी तरह प्रोडक्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो उससे पहले मैं यहाँ पे लेट मी कमेंट आउट सम ऑफ द थिंग्स। तो यहाँ पे चलो एक के बाद एक करेंगे। ओके, लेट मी कंपाइल। ठीक है, चलो। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट्स, जैसे ये वाला लिमिट्स है। ठीक है, इस लिमिट्स को लिखना कैसे है, तो उसके लिए आप क्या करोगे यहाँ पे। तो आप ज़्यादातर मेरा जो भी इनलाइन या डिस्प्ले मोड में लिखोगे, हमेशा डॉलर साइन यूज़ करूँगी। ठीक है, और डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, डिस्प्ले मोड में क्या करना है, उस लिमिट को लिखने के लिए पहले तो स्लैश LIM, ठीक है, उसके बाद अंडरस्कोर दोगे, उसके बाद हमारा क्या है, x टेंड्स टू और x एरो टू प्लस इन्फिनिटी, राइट। उसके लिए आप क्या करोगे, x लिखोगे, उसके बाद स्लैश टू से क्या जनरेट होगा, आपका एरो, उसके बाद प्लस इन्फिनिटी के लिए स्लैश INFTY, उसके बाद जो फंक्शन। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे, लेट मी राइट समथिंग, LIM जब लिखोगे ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन आ जाता है, आपको ये करना है। ठीक है, इसी तरह से जस्ट एक एग्जांपल में बता रही हूँ, INFT करोगे आ जाता है। तो आपको जस्ट फर्स्ट फ्यू स्टार्टिंग का लेटर ही आपको टाइप करना है। ठीक है, उसी तरह से एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई ग्रीक सिंबल यूज करना है इन द लिमिट, तो फिर से मैंने एक डिस्प्ले मोड में एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लैश लिमिट स्लैश अंडरस्कोर, उसके बाद यहाँ पे विद इन द कर्ली ब्रैकेट एक स्लैश टू, बिकॉज एरो चाहिए, उसके बाद स्लैश अल्फा बीटा वट एवर इट कैन बी नंबर्स जो आपको जरूरत होगा तो वो लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस लिखना। अभी ये तो हो गया डिस्प्ले मोड में। चलो इसी चीज को जब हम लोग इनलाइन मोड में लिखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। देखो ये तो इनलाइन मोड है, ये तो आपको पता है, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या किया है, दिस इज इनलाइन मोड। चलो लिख के रख देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो। तो इनलाइन मोड में क्या होता है, ओनली $1 यूज होता है, राइट। तो विद इन द सिंगल डॉलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को लिखा जाता है। सो सेम मैंने सेम एक्सप्रेशंस लिखा है स्लैश लिमिट, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन विल बी डिफरेंट। तो ये चीज आपको ध्यान देना है जब आप लिमिट विद इन द पैराग्राफ सेंटेंस लिखोगे, बिकॉज इनलाइन मोड मतलब आपको विद इन द सेंटेंस या पैराग्राफ लिखना है, तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन आएगा। एंड जब आप डिस्प्ले मोड में लिखोगे, सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया अबाउट द लिमिट्स। उसी तरह से चलो सम्स के लिए देखते। तो मैंने कुछ कंटेंट ऑलरेडी लिख के रखी हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी uncomment this and let me compile. So चलो, सो सेकंड आज का टॉपिक रहेगा सम्स को किस तरह से लिखना है। तो सम्स, उसके बाद सम्स में लिमिट किस तरह दिखना है, और उसके बाद फ्यू एग्जांपल जैसे डबल सम्स लिखना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है डिस्प्ले मोड। अभी जब डिस्प्ले मोड में मैंने सम्स के लिए क्या होगा, सिंटेक्स स्लैश सम। ठीक है, तो उसको जब आप डिस्प्ले मोड में लिखोगे इस तरह का आउटकम आएगा। ठीक है, बोल्ड एंड बिग वन। लेकिन जब आप उसी सम को विद इन द इनलाइन मोड लिखोगे, सो रिप्रेजेंटेशन विल बी डिफरेंट। सो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आप स्लैश सम ही लिख रहे हो लेकिन टू डिफरेंट मोड में। तो नाउ नेक्स्ट है इनलाइन मोड में, देखते विद इन द लिमिट्स किस तरह से लिखा जाता है। सम के साथ जब लिमिट हो, जैसे आपको ये वाला चीज लिखना है, समेशन सिंबल, उसके बाद जैसे यहाँ पे लिमिट जैसे मैंने लिखा है j इक्वल्स टू 1 टू k एंड aj इज सम फंक्शन। तो उसको लिखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो स्लैश सम लिखा है मैंने। ठीक है, उसके बाद लिमिट्स को लिए आपको यहाँ पे स्लैश लिमिट्स यूज करना पड़ेगा। लिमिट्स का फुल यूज LIMITS, ठीक है, और नॉट LIM जो हमने प्रीवियस देखा था। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिमिट्स लिखना पड़ता है। उसके बाद अंडरस्कोर, सो लोअर लिमिट क्या है,
उसको कर्ली ब्रैकेट में j इक्वल्स टू 1 और अपर लिमिट में ओनली k, यदि k इक्वल्स टू 1 होता उसको मैं कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ता, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शन है, तो इसका आउटपुट यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इनलाइन मोड है। अभी लेट्स सपोज यदि मुझे इफ आई रिमूव दिस लिमिट्स, ठीक है, उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है देखते हैं, ठीक है। यानी इनलाइन मोड में लिख रहे विद यूजिंग दिस लिमिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लैश सम्स, उसके बाद सेम चीज मैंने लिखा अंडरस्कोर लोअर लिमिट j इक्वल्स टू 1 अपर लिमिट k aj। जब विदाउट लिमिट्स लिख रहे हो तो आपका रिप्रेजेंटेशन विल बी डिफरेंट। यहाँ पे देख रहे हो रिप्रेजेंटेशन जो इक्वल्स टू जो लिमिट्स आया दैट इज एट द एंड पॉइंट ऑफ दिस सिग्मा सिंबल नाउ। तो ये था डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद जैसे अभी डिस्प्ले मोड में आपको सम लिखना है, ठीक है, ये वाला सम, ये डिस्प्ले मोड हो गया j इक्वल्स टू 1 k aj। डिस्प्ले मोड में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखो स्लैश सम से स्टार्ट किया, अभी डिस्प्ले मोड में लिमिट्स लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद सिंपल यहाँ पे आप लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा देना, उसके बाद फंक्शंस, तो उसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन या आउटकम आएगा इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। चलो एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे वन ऑफ द एग्जांपल्स है लाइक समेशन i इक्वल्स टू 1 to n i square that is equals to one of the formula, right? This is the summation formula if you know. So उसके लिए स्लैश सम से स्टार्ट किया i इक्वल्स टू 1 to the power n, बिकॉज i इक्वल्स टू 1 क्या है लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है n, उसके बाद मेरा फंक्शन क्या है i स्क्वायर, उसके बाद क्या है राइट हैंड साइड में सिंपल एक्सप्रेशन है दैट इज अ फ्रैक्शन। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर समेशन सिंबल। नाउ नेक्स्ट यदि मेरे को दो सम लिखना है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वन इफ आई नीड टू सम्स थ्री सम्स, उसके लिए थ्री डिफरेंट सम्स, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्लैश सम लिख लिया, उसके बाद पहले लिखना है अपर लिमिट, ठीक है, फर्स्ट समेशन सिंबल के लिए अपर लिमिट के लिख लिया, उसके बाद अंडरस्कोर लोअर लिमिट में क्या i इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसी तरह से फॉर द नेक्स्ट समेशन symbol what you are going to write is that for upper limit लिखोगे, ठीक है, to the power l, उसके बाद अंडरस्कोर लोअर लिमिट, उसके बाद उसको एंड करना है बैक स्लैश है, नाउ राइट कामा, ठीक है। उसके बाद what are the expression q equals to 1 sorry q underscore i and qj। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जब टू डिफरेंट समेशन सिंबल आपको लिखना होगा तो पहले लिखोगे अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट फॉलोड बाय अनदर समेशन syntax, upper limit followed by lower limit should enclosed with backslash and comma and the function. Similarly, if you need to write three different summation symbol, you have to follow the same procedure, ठीक है। So ये हुआ regarding the sums. Now let's come back to the products. So product के लिए चलो मैं इसको comment out कर देती हूँ, तो yeah, let me compile. सो कुछ कंटेन मैंने ऑलरेडी लिख के रख चुकी हूँ, सो लेट मी एक्सप्लेन। सो देखो यहाँ पे दिस इज द पाई सिंबल दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट्स, राइट। सो उसके लिए सिंटेक्स क्या होगा, फर्स्ट इनलाइन मोड में देखते हैं, ठीक है। उसके लिए स्लैश prod PROD, तो उसके बाद यदि उसी चीज को यदि मैंने डिस्प्ले मोड में लिखा तो यू कैन सी द डिफरेंसेस, ओके, बोल्ड बिग वन एंड विद इन द इनलाइन मोड द स्मॉल वन। यदि आपको प्रोडक्ट्स में फिर से लिमिट चाहिए तो आप क्या करोगे, स्लैश प्रोडक्ट इनलाइन मोड में लिख रहे हो, ठीक है। जब भी इनलाइन मोड में लिखोगे उसमें लिमिट्स देना पड़ता है, स्लैश लिमिट्स, उसके बाद लोअर लिमिट फॉलोड बाय अपर लिमिट देन फंक्शन, ठीक है। यदि मुझे इसी को डिस्प्ले मोड में लिखना है तो मुझे लिमिट्स नहीं चाहिए, जो आई हैव एक्सप्लेन इन अर्लियर समेशन वन ऑल्सो, राइट। सो यहाँ पे देखो स्लैश प्रोडक्ट, उसके बाद लोअर लिमिट फॉलोड बाय अपर लिमिट देन दिस इज द फंक्शन। यदि इंस्टेड ऑफ यदि मैंने इनलाइन मोड में यदि लिमिट्स नहीं लिखा होता तो रिप्रेजेंटेशन कैसे चेंज होता, सो दिस विल बी अ रिप्रेजेंटेशन। सो नाउ यू हैव टू बी केयरफुल what kind of the representation you want। यदि आपको within the symbol within the sentence या paragraph चाहिए या in display mode में चाहिए तो आप देख लेना, ठीक है। सो यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स के बीच, एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन
hit the bell icon as well. And yeah, that's it for today. So if you have any query or any problems when you write all this limits, sums and products, please do leave a comment. We'll try to give you a solutions. And yeah, that's it for today. And in upcoming videos I'll going to discuss about how to write the derivatives, integrals, and probably the matrices if I get the time. Okay, so that's it for today. Yeah, thank you.